अभी आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, पर यह स्थिरता सिर्फ एक भ्रम है। हर व्यक्ति, इमारत और नज़ारा अंतरिक्ष में तेजी से दौड़ती एक विशाल चट्टान से बंधा है। हमें यह सब ठहरा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि हमारा पूरा वातावरण बिल्कुल एक ही गति से चल रहा है। अगर आप शून्य अक्षांश यानी भूमध्य रेखा पर खड़े हों, तो आपका शरीर करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। लेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने परखा कि क्या इंसान कभी इस घुमाव को रोकने लायक कोणीय संवेग बना सकता है। वे जानना चाहते थे कि क्या इंसानी कोशिश किसी ग्रह के ब्रेक जैसा काम कर सकती है। उन्होंने पहले धरती के सभी 7.1 अरब लोगों के भूमध्य रेखा पर एक साथ सीधी रेखा में दौड़ने का हिसाब लगाया, ग्रह के घूमने की उल्टी दिशा में दौड़ते हुए। फिर उन्होंने इंसानों की जगह दुनिया की सभी 1 अरब कारों को उसी विपरीत दिशा में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर देखा। नतीजों ने दिखाया कि पूरी इंसानियत और हमारी मशीनों का कुल वजन गणितीय रूप से न के बराबर है। दुनिया का एक साथ दौड़ना भी दिन की लंबाई में नैनोसेकंड के एक छोटे हिस्से जितना ही बदलाव ला पाएगा। हम एक ऐसी विशाल और गतिशील मशीन के यात्री हैं जिसकी रफ्तार पर इंसानी हरकतों का कोई असर नहीं पड़ता। पर जरा सोचिए, अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे और ठीक 5 सेकंड के लिए अपनी जगह पर थम जाए, तो क्या होगा? इससे तुरंत जड़त्व का नियम लागू होगा। जब कोई चलती हुई चीज अचानक रुकती है, तो उसकी सतह पर मौजूद हर चीज अपनी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। पहले सेकंड में ठोस जमीन तो रुक जाती है, पर गैसों का विशाल घेरा यानी हमारा वायुमंडल जमीन से जुड़ा नहीं है। वह अपनी गतिज ऊर्जा के साथ चलता रहता है। भूमध्य रेखा के पास इससे तुरंत 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये हवाएं इतिहास के सबसे भयानक तूफानों से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर होंगी। यह बल इमारतों को जड़ से उखाड़ सकता है और कंक्रीट के ढांचे तोड़ सकता है। हवा खुद तबाही का मुख्य कारण बन जाती है, जो अपनी ही रफ्तार के कारण सतह पर जोर से टकराती है। घूर्णन ग्रह का आकार तय करता है। अपकेंद्रीय बल से द्रव्यमान बाहर खींचता है, जिससे सागरों में भूमध्य रेखा पर स्थायी उभार बनता है। तीसरे सेकंड तक दबाव हट जाता है। गुरुत्वाकर्षण पानी को गिरा देता है, जिससे वह ध्रुवों की ओर तेजी से भागने लगता है। नतीजा है 2 विशाल सुनामियां जो सैकड़ों मीटर ऊंची होकर भूमध्य रेखा से दूर भागती हैं और हवाओं से बची हर चीज को डुबो देती है। फिर ठीक 5वें सेकंड पर यह अस्थायी ठहराव खत्म हो जाता है और ग्रह का घूमना अचानक अपनी पूरी रफ्तार से फिर शुरू हो जाता है। इससे एक जबरदस्त दूसरा झटका लगता है। जमीन वापस अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ लेती है और उस हवा और पानी से टकराती है जो अब भी गति की नई दिशा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बचना नामुमकिन है। रुकने और फिर शुरू होने से पैदा हुई गतिज ऊर्जा सतह के पूरी तरह विनाश की गारंटी देती है। इस तबाही का एक सैद्धांतिक अपवाद हो सकता है। इंसानों का बचना केवल जमीन के नीचे गहरे बंकरों में ही मुमकिन होगा, जो ठीक उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित हों। पृथ्वी की धुरी पर घूमने की रफ्तार असल में शून्य होती है। ध्रुव पर खड़ा होना घूमते रिकॉर्ड के बीच खड़े होने जैसा है। आपको रुकने का वह क्षैतिज झटका नहीं लगेगा। पर अगर ग्रह ने दोबारा घूमना शुरू नहीं किया, तो ध्रुवीय जीवित बचे लोगों को कैसी दुनिया मिलेगी? यह मॉडल दिखाता है कि बिना घूमे सूर्य की परिक्रमा करने पर एक दिन पूरे 1 साल का होगा। एक गोलार्ध 6 महीने की लगातार धूप में तपेगा, जबकि दूसरा 6 महीने की रात में जम जाएगा। इन दो चरम स्थितियों के बीच केवल एक संकरी धुंधली पट्टी ही जीवन के लिए अनुकूल रहेगी, जबकि बाकी का ग्रह एक तापीय बंजर भूमि बन जाएगा। ग्रह का घूमना एक वैश्विक तापीय और गतिज नियामक के रूप में काम करता है। यह वह स्थिर अदृश्य इंजन है जो पृथ्वी पर सभी जटिल जीवन के लिए जरूरी मध्यम परिस्थितियों को बनाए रखता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।